नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि सावन के पवित्र महीने में कौन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना है। इस महीने में किया गया जप, तप, दान, व्रत और पूजा कई गुना फलदायी मानी जाती है। लेकिन यदि हम कुछ भूले कर बैठे तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। आइए विस्तार से जानते हैं भूमिका। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। इसके बाद देवताओं ने उन्हें शीतल जल अर्पित किया। तभी से सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। ये महीना केवल व्रत रखने का नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाने का भी है। गलती नंबर 1, शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर न चढ़ाए। हल्दी और सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं तथा देवी को अर्पित किए जाते हैं। भगवान शिव विरागी और सन्यासी स्वरूप हैं, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी या सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। शिवजी को जल, दूध, दही, शहद, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफेद पुष्प अर्पित करना श्रेष्ठ माना गया है। गलती नंबर 2, टूटा या खंडित बेलपत्र ना चढ़ाए। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ध्यान रखें, बेलपत्र 3 पत्तियों वाला हो, फजा या कीड़ों द्वारा खाया हुआ ना हो। स्वच्छ जल से धोकर ही अर्पित करें। अखंड श्रद्धा से अर्पित बेलपत्र विशेष पुण्य देता है। गलती नंबर 2, तुलसी भगवान शिव को ना चढ़ाए। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एक पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी और भगवान शिव से जुड़ी मान्यता के कारण शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। इसलिए शिव जी को बेलपत्र ही अर्पित करें। गलती नंबर 4, केतकी का फूल न चढ़ाएं। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को झूठी गवाही देने के लिए कहा था। भगवान शिव ने क्रोधित होकर केतकी पुष्प को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। इसलिए केतकी का फूल कभी अर्पित न करें। गलती नंबर 5, क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचें। सावन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का महीना है। यदि व्यक्ति पूजा करे लेकिन दिन भर झूठ बोले, क्रोध करे, दूसरों का अपमान करे तो पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। शिव जी भोले हैं लेकिन सत्य और करुणा के भी प्रतीक हैं। गलती नंबर 6, नशा और तामसिक भोजन। बहुत लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि शिव जी को भांग प्रिय है, इसलिए नशा करना उचित है। यह गलत धारणा है। शिव जी को अर्पित भांग का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य स्वयं नशा करे। सावन में शराब, मांस, तंबाकू और अन्य नशों से दूर
गलती नंबर 7 व्रत में छल कपट ना करें। यदि व्रत रखा है तो पूरी श्रद्धा से रखें। सिर्फ दिखावे के लिए व्रत रखना उचित नहीं। यदि स्वास्थ्य कारणों से पूर्ण उपवास संभव न हो तो फलाहार करके भी श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण करें। गलती नंबर अपोर गंगा जल का अपमान ना करे। गंगा जल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। गंगा जल को हमेशा स्वच्छ पात्र में रखे। इसे पैरों से स्पर्श ना करें और व्यर्थ ना बहाए। गलती नंबर 3 मंदिर में ऊंची आवाज और हंसी मजाक। मंदिर भगवान का निवास माना जाता है। मोबाइल पर तेज आवाज हंसी मजाक फोटो लेने की होड़ या अनुशासनहीनता से बचे। मंदिर में प्रवेश करते समय मन शांत रखे। गलती नंबर 2 मनाता नादर। सवन का प्रभ देख सोमवार यज्ञ की शुभ माना जाता है। शिव मंत्र का जप करे। गलती नंबर सर्विना स्नान किए पूजा न करें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। शरीर और मन की शुद्धि के बाद ही भगवान शिव का अभिषेक करें। गलती नंबर 11 शिवलिंग पर शंख से जल न चढ़ाएं। अधिकांश परंपराओं में माना जाता है कि शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता। जल सीधे पात्र या लोटे से चढ़ाना श्रेष्ठ माना जाता है। गलती नंबर 22 प्रदक्षिणा पूरी ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय जल निकासी की नाली सोमसूत्र को पार नहीं किया जाता। अर्ध परिक्रमा करने की परंपरा प्रचलित है। गलती नंबर 13 जलाभिषेक के समय जल्दबाजी न करें। जलाभिषेक करते समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय का जप करते हुए श्रद्धा से जल अर्पित करें। गलती नंबर 6 बेलपत्र उल्टा न चढ़ाएं। बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग की ओर रखें। डंठल अपनी ओर रहे। ये अर्पण की पारंपरिक विधि मानी जाती है। गलती नंबर 23 भगवान शिव से केवल धन ही न मांगे। भगवान शिव आशुतोष है। उनसे केवल धन या नौकरी ही नहीं बल्कि सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, परिवार का सुख, भक्ति, धैर्य, सकारात्मक सोच,
और अंत में मोक्ष की भी प्रार्थना करें। यही सच्ची शिव भक्ति है। सावन में क्या अवश्य करें? प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार का व्रत रखें। गरीबों को भोजन कराएं। गौ सेवा करें। पौधे लगाएं। माता पिता और गुरु का सम्मान करें। सत्य बोले। शिव पुराण का श्रवण करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिव मंदिर में दीपक जलाए। समापन। प्रिय भक्तों, भगवान शिव केवल जल या बेलपत्र से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, सरलता और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यदि हम इन छोटी छोटी गलतियों से बच जाएं और पूरे मन से शिवजी की आराधना करें तो सावन का महीना हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आता है। आइए अंत में सभी मिलकर 3 बार बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।